हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अनमोल क्लासेस में। आज हम बहुव्रीहि समास का अध्ययन करेंगे। बहुव्रीहि समास। देखो फ्रेंड्स, बहुव्रीहि समास क्या होता है। बहुव्रीहि समास, इस समास का कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, यानी इसमें अन्य पद की प्रधानता होती है, बल्कि अन्य पद की प्रधानता का बोध होता है। इसमें दोनों पद मिलकर किसी अन्य अर्थ में रूढ़ हो जाते हैं। यानी हमने पहले जो समास पढ़े थे, किसी का प्रथम पद प्रधान था, किसी का द्वितीय पद प्रधान था, किसी के दोनों ही पद प्रधान थे। लेकिन बहुव्रीहि समास एक ऐसा है, इसका कोई पद, दोनों ही पद प्रधान न होकर अन्य का बोध होता है इसमें। जैसे कुछ उदाहरण है गुड्डा केस। गुड्डा केस, गुड्डा केस। और गुड्डा केस का संधि विच्छेद होता है गुड्डा का प्लस ईस। गुड्डा का प्लस ईस। अब देखो फ्रेंड्स, गुड्डाका का अर्थ होता है नींद, नींद, और ईस का अर्थ होता है ईश्वर। ठीक है फ्रेंड्स, यानी इसका समास विग्रह क्या होगा। नींद का है ईश्वर जो, नींद का है ईश्वर जो अर्थार्थ, यानी दोनों पदों को छोड़कर अन्य की ओर संकेत किया गया है, यानी अन्य का ही बोध हो रहा है इसमें। ठीक है, जैसे नींद का है ईश्वर जो किसे कहा गया है, या तो अर्जुन को या भगवान शिव को। अर्जुन या फिर भगवान शिव को। क्योंकि देखो फ्रेंड्स, अर्जुन थे, वो भी धनुर्विद्या सीखी थी, तो कई वर्षों तक नींद नहीं ली थी। और भगवान शिव है, वो भी क्या है, रात्रि में विचरण करते थे, क्योंकि दिन में लोग, उसकी वेशभूषा ही ऐसी थी कि उसको देखकर डर जाते थे, इसलिए उसको निशाचर भी बोला है। इसलिए भगवान शिव होगा या अर्जुन। कुंभकर्ण मत बोल देना, क्योंकि कुंभकर्ण तो नींद का दुश्मन था, उसकी तो नींद कभी पूरी हुई ही नहीं। इसलिए गुड्डा केस का समास विग्रह होता है नींद का है ईश्वर जो, अर्थात अर्जुन या भगवान शिव। भगवान शिव। अब ये तो थी इसकी सामान्य जानकारी। अब हम इसकी पहचान का अध्ययन करेंगे। पहचान, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना फ्रेंड्स। यानी इसका कोई भी पद प्रधान न होकर अन्य पद प्रधान होता है, यानी दोनों ही पद प्रधान न होके अन्य का बोध होता है इसमें। इसके दोनों पद किसी संज्ञा के विशेषण होते हैं, और फिर है इसमें दोनों पद मिलकर अन्य पद का अर्थ प्रकट करते हैं। इसके विग्रह के अंत में जो, जिसे, जिसका, जिसकी, जिसके, जिस पर इत्यादि शब्द प्रयुक्त होते हैं। यानी समास विग्रह करते हो, उसके अंत में अगर आपको जिसे, जिसका, जिसको, जिसकी, जिस पर इत्यादि शब्द प्रयुक्त हो, यानी मिले, तो वहाँ पर हमेशा ही बहुव्रीहि समास ही होगा। अब बहुव्रीहि समास के भेद। बहुव्रीहि समास के भेद। बहुव्रीहि समास के 3 भेद होते हैं। पहला है समानाधिकरण, दूसरा है व्याधिकरण, और तीसरा है सहार्थक। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहले हम करेंगे समानाधिकरण बहुव्रीहि समास का अध्ययन। पहला है समानाधिकरण बहुव्रीहि समास। समानाधिकरण बहुव्रीहि समास क्या होता है। देखो, जहाँ दोनों पद समान हो, अर्थात दोनों ही पदों की विभक्ति समान हो, तो समानाधिकरण बहुव्रीहि समास कहलाता है। यानी 2 पद हैं, दोनों ही पदों की अगर विभक्ति है, विभक्ति समान है, तो समानाधिकरण बहुव्रीहि समास होगा। जैसे एग्जाम्पल है प्राप्तोदक, प्राप्त प्लस उदक। संधि विच्छेद क्या होता है प्राप्तोदक का। प्राप्त प्लस उदक, दोनों की ही विभक्ति पद है, चिन्ह है, वो दोनों का समान है, इसलिए इसका समास विग्रह होगा प्राप्त है उदक जिसको। प्राप्त है उदक
जिसको, यहाँ पर भी जिसको आ रहा है ना। और उदक का अर्थ होता है जल, यानी प्राप्त है जल जिसको। दूसरा है लब्ध प्रतिष्ठित। लब्ध प्लस प्रतिष्ठित। लब्ध का अर्थ होता है पाना, यानी पाली है प्रतिष्ठा जिसने। फिर है कृत कार्य। कृत यानी करना या कार्य करना, यानी कर लिया है कार्य जिसने। कलह प्रिय। प्रिय है कलह जिसको। दत्त चित। दे दिया है चित जिसने, यानी इसमें क्या समास विग्रह करने पर अंत में क्या आ रहा है, जिसने, जिसको, जिसके आदि शब्द आ रहे हैं, तो कौन सा होगा। और इसे जो शब्द दे रखा है उसमें विभक्ति चिन्ह है वो सम्मान है, इसलिए क्या होगा, ये समानाधिकरण बहुब्री समास। फिर है फ्रेंड्स नंबर 2 व्याधिकरण बहुब्री समास। व्याधिकरण बहुब्री समास, इस समास में दोनों पद की विभक्ति असमान होती है। समानाधिकरण में तो क्या होती थी, समान होती थी, और व्याधिकरण में है असमान होती है, इसलिए इसे व्याधिकरण बहुब्री समास कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल हैं, पहला है मकर ध्वज। पहला है मकर ध्वज, यानी वह जिसका मकर ध्वज है, अर्थात कामदेव, यानी मकर ध्वज किसके लिए कहा गया है, कामदेव के लिए। फिर है फ्रेंड्स कुसुमाकर, यानी वह जिसके कुसुम के सर हैं। वह जिसके कुसुम के सर है, यानी कुसुम के समान सर है, अर्थात कामदेव। फिर है हेम तनया। हेम की तनया है जो, अर्थात हेम की तनया है जो, अर्थात तनया का अर्थ होता है पुत्री, जो, अर्थात यानी किसकी ओर संकेत किया गया है, पार्वती की ओर। फिर है दीर्घ बाहु। दीर्घ बाहु का समास विग्रह होता है, दीर्घ है बाहु जिसकी, अर्थात भगवान विष्णु। दीर्घ, दीर्घ यानी लंबी, बाहु यानी भुजाएं, यानी लंबी भुजाएं हैं जिसकी। लंबी भुजाएं हैं जिसकी, वह कौन है, भगवान विष्णु। फिर है आजाना बाहु। बाहु यानी भुजाएं, आजाना यानी घुटनों तक, यानी भुजाएं घुटनों तक हैं लंबी जिसकी, अर्थात भगवान श्री राम। फिर है सार्थक बहुब्री समास। सार्थक बहुब्री समास, इस समास में साथ के अर्थ का बोध होता है, यानी पहले कौन सा था, समानाधिकरण, उसमें तो दोनों पदों में विभक्ति समान थी, व्याधिकरण में दोनों विभक्ति अलग अलग थी। जबकि सार्थक बहुब्री समास है, इसमें क्या है, इसकी विशेषता है कि इस समास में साथ के अर्थ का बोध होता है, इसलिए इसे सार्थक बहुब्री समास कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल है सपरिवार। सपरिवार, सपरिवार का समास विग्रह क्या होगा, परिवार के साथ है जो, अर्थात परिवार के साथ है जो, यानी यहाँ पर साथ का बोध हो रहा है ना, तो क्या है, परिवार के साथ है जो, अर्थात कौन है, भगवान श्री राम। दूसरा उदाहरण है सपत्नीक, यानी पत्नी के साथ है जो, पत्नी के साथ है जो, अर्थात भगवान श्री राम। सानुज, अनुज के साथ है जो, अर्थात भगवान श्री राम। थैंक्स फ्रेंड्स, वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना।